हमें तो गौरव होता है सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय आपको कब मिलेगा? सामाजिक न्याय मिलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब इस देश में जाति जनगणना हो जाएगी और इस जाति जनगणना की मुहिम सामाजिक न्याय पाने के लिए इसी धरती की सांसद माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह की विरासत को संभालने वाली श्रीमती डिंपल यादव जी की एक अंतरात्मा की आवाज है, पुकार है, संघर्ष है कि हम देश की पार्लियामेंट में जाति जनगणना करा करके ही संकल्प लेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर पाल बघेल समाज के अतिरिक्त भी तमाम समाज के लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। साथियों, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या है आबादी के आधार पर उसकी हिस्सेदारी मिल जाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका हिस्सा कितना होगा। पाल बघेल समाज के लोगों अपनी गणना करा लेना। लोधी समाज के लोगों, कश्यप समाज के लोगों, धीवर समाज के लोगों, निषाद समाज के लोगों, बिंद समाज के लोगों अपनी जाति जनगणना करा लेना और जितनी आपकी जाति होगी इस देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी सबकी हिस्सेदारी बांट देंगे। कौन कलेक्टर बनेगा, कौन डिप्टी कलेक्टर बनेगा, कौन सिपाही बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, इसकी सारी की सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसलिए जाति जनगणना के लिए सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं, लोग आएंगे और यादवों के खिलाफ बात बताएंगे। कहीं पाल में बैठेंगे, कहीं अन्य पिछड़ों में बैठेंगे, कहीं अच्छी समाज में बैठेंगे और बैठ करके ये बताएंगे कि देखो सिपाही की भर्ती हुई थी, सिपाही की भर्ती में मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने यादवों की भर्ती कर दिया। पाल कितने हो पाए, मौर्य कितने हो पाए, कश्यप नहीं है। शासन प्रशासन के दबाव में वो लोग इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाजवादी साथियों ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में तमाम सरकारी हथकंडों को सामना करके लड़ाई करके जिस तरीके से आपने आगे डिंपल जी को एक रिकॉर्ड मतों चुनाव जिताने का काम किया था, मुझे उम्मीद है इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को आप लोग भारी बहुमत से चुनाव। आज पूरे देश में पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज भी उठाने वाला है तो आगे अखिलेश यादव। लगातार हमारी पार्टी ने आरक्षण को बढ़ाने की मांग की, इसके साथ साथ जातिगत जनगणना की लगातार मांग समाजवादी पार्टी करती रही। लेकिन भाजपा ने जब से सत्ता में आई पिछले 10 सालों में कोई ना कोई बहाना लेके, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी ने इस बात दिए, जिस तरह सर्व समाज के लोगों को इस बार मौका दिया गया, उसी का नतीजा है कि पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, बुंदेलखंड से लेकर रोहिलखंड तक सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में और जब विधानसभा का चुनाव आया है, तो ये 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल आप लोग मान के चलिए। अगर 6, 7, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के जाती है तो आप निश्चित मानिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को यही कारण है कि उपचुनाव में जहां लगातार देरी की जा रही है, घोषणा नहीं हो रही है, वहीं आपने देखा होगा तमाम मंत्रियों को इस चुनाव में उतारा गया। हम लोगों को शिगुफे में जुमले देकर लोगों को आग बनाकर चलते रहे, लेकिन आज देश की बड़ी आबादी इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा है चंद लोगों को आगे बढ़ाना और मनोवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना।
लोग जाग चुके हैं, लोग देख रहे हैं आपकी पार्टी को, आपके नेता को। उन्हें पता है कि अगर किसी का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अगर कोई आगे ले आने वाला नेता है तो आदि अखिलेश यादव जी। जिस तरीके से आज अपराध इस प्रदेश में अपने चरम पर है, एनकाउंटर जाति देख के हो रहे हैं। अगर सत्ता संरक्षण कोई अपराधी कितना ही बड़ा अपराध करे, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और सत्ता संरक्षण नहीं है और थोड़ी सी गलती उससे हो जाए तो दूसरे घर में बुलडोजर पहुंच जाता है, फिर घर को छोड़ने का काम इस भाजपा सरकार कर रही है। कानून व्यवस्था का जिस तरीके से मजाक इस सरकार ने बनाया, कानून व्यवस्था के नाम पर पिछड़ों को, दलितों को परेशान किया गया, ऐसा पहले कभी इस प्रदेश में नहीं हुआ जो पिछले 7 सालों में प्रदेश सरकार ने करके दिखाया। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है, आज हमारे मुख्य अतिथि मौजूद है, बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग भी आए, बहुत तमाम सारे वक्ताओं अपनी बात को रखा। ये इस चुनाव के मार्ग